लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेश मोदनवाल। श्रेया ज्योतिष केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं। जीवन की कुछ आवश्यकताएं ऐसी हैं जो बहुत आवश्यक है, जैसे शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपको बहुत समस्याएं उत्पन्न होंगी, आपका जीवन बहुत कष्टमय हो जाएगा। तो शरीर स्वस्थ रहे और व्यक्ति के पास इतना धन हो कि उसका कोई काम ना रुके। तो धन की भी आवश्यकता जीवन में बहुत ज़्यादा है। ये दो चीज़ें जो है नहीं है तो व्यक्ति परेशान है। इसका होना बहुत आवश्यक है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका होना अच्छा नहीं है, जैसे रोग, ऋण और शत्रु। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको कोई पसंद नहीं करता। कोई व्यक्ति यह नहीं चाहता कि उसके जीवन में रोग, ऋण और शत्रु हों। तो ऐसा कोई उपाय ज्योतिष के माध्यम से, जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ हो, आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति हो और आपके जीवन में रोग, ऋण और शत्रु ना हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, आइए इसी पे चर्चा करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले एक छोटा सा निवेदन करेंगे। जो मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों वे सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट भी करें। धन्यवाद। भाव कारक कुंडली के अनुसार प्रथम भाव लग्न का होता है। लग्न का तात्पर्य शरीर से है। इस भाव का कारक सूर्य है। सूर्य की कृपा से आपको शारीरिक स्वस्थता प्राप्त होती है, यश कीर्ति भी प्रदान करता है। सूर्य ग्रहों में राजा और आत्मा का कारक भी होता है। दूसरा भाव कुंडली का जो है वो धन का होता है। द्वितीय भाव का कारक गुरु है, जबकि दूसरे भाव में शुक्र की वृक्ष राशि पड़ती है। इसलिए गुरु और शुक्र धन के लिए दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होना जरूरी है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, छठवां भाव। छठवें भाव का कारक जो है, छठवां भाव रोग, ऋण, शत्रु का है। इस भाव के कारक जो है शनि व मंगल है। शनि और मंगल को आप साधते हैं, उनका उपाय करते हैं, तो आपके जीवन में रोग, ऋण, शत्रु से आपको कष्ट प्राप्त नहीं होगा। इस तरह जो है कुंडली का तीन भाव बहुत ही मुख्य है। एक प्रथम भाव, दूसरा द्वितीय भाव, तीसरा जो है छठवां भाव। प्रथम भाव के कारक सूर्य है, इसलिए सूर्य की आराधना बहुत आवश्यक है। सुबह स्नान के पश्चात 1 लोटा जल आप सूर्य को दे दें। सूर्य को अर्घ्य देना बहुत आवश्यक है। सूर्य को अर्घ्य देंगे तो आपका सूर्य जो है मजबूत होगा, सूर्यदेव प्रसन्न होंगे। तथा 10 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। सुबह 10 बार गायत्री और सूर्यार्घ्य 1 लोटा जल आप सूर्य को चढ़ा दें। ये सूर्य का उपाय छोटा सा है। ये सूर्य का उपाय आप करते हैं तो आपको आरोग्यता प्राप्त होगी, आपको शारीरिक कष्ट नहीं होगा। दूसरा जो है शुक्र और गुरु को मजबूत करने के लिए आप विष्णु भगवान के 108 नाम का पाठ आप कर सकते हैं। उसके अलावा विष्णु भगवान को तुलसी दल चढ़ाएं। तुलसी दल से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा काला तिल भी चढ़ाएं और 108 नाम उनका जपें।
और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनको अक्षत, कुमकुम और इत्र चढ़ाएं और श्री सूक्त का पाठ करें। तो आप विष्णु भगवान के 108 नाम का पाठ कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। इससे आपका गुरु और शुक्र दोनों मजबूत होगा और इससे आपके जीवन में धन की कमी नहीं आएगी और आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तीसरा जो उपाय है शनि और मंगल के लिए। शनि के उपाय के लिए शनिवार को पीपल में सरसों के तेल का दीपक आप जलाएं। शनिवार को सायंकाल पीपल में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय वहाँ 11 बार बोल दें, पाठ करें 11 बार। और शनि स्तोत्र का पाठ करें आप। शनि स्तोत्र का शनिवार के रोज नहीं कर सकते तो शनिवार को अवश्य कर लें। शनिवार को न सुबह में समय मिले तो सायंकाल के समय में भी आप कर सकते हैं शनि स्तोत्र का पाठ। शनि कवच कर सकते हैं, शनि अष्टोराज का पाठ कर सकते हैं या दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। नहीं कुछ कर सकते हैं तो शनि भगवान के 108 नाम का पाठ कर सकते हैं। इससे जो है शनि प्रसन्न होंगे और आपको रोग, रिपु और शत्रु से जो है, ऋण से आपको जो है वो मुक्ति प्रदान करेंगे। और मंगल के लिए एक छोटा सा उपाय है। मंगल के लिए भी उपाय करना आवश्यक रहेगा। हनुमान जी की शरण में आपको जाना पड़ेगा। हनुमान जी का आप हफ्ते में एक बार दर्शन कर ले मंदिर में, मंगलवार या शनिवार के दिन जा कर के, और बजरंग बाण का पाठ करें। बजरंग बाण का पाठ करेंगे क्योंकि ऋण का संबंध जो है मंगल से होता है, तो ऋण आपके जीवन में नहीं आएगा। और आज के समय में रोग, ऋण, शत्रु जिसके पास नहीं है, जो इससे बचा है वह बहुत ही भाग्यशाली है। तो ऋण भी एक प्रकार का बहुत बड़ा जीवन के लिए कष्टकारी है और जीवन के भाग्य में अवरोध पैदा कर देता है, भाग्य रोक देता है ये सब जो है। तो हनुमान जी की शरण में बजरंग बाण का पाठ करें। ये जो है उपाय हमने जो है आपको बहुत ही सोच समझ के और कम ही उपाय बताया है। इसको अगर आप करते हैं तो आपको जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, आपका शरीर जो है स्वस्थ रहेगा, आपके जीवन में आपको धन की कमी नहीं आएगी और रोग, ऋण, शत्रु से आप बचे रहेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।